केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है और ज़्यादा केसेस हमारे कोविड केयर सेंटर में हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। कोविड केयर सेंटर अभी हमारा 100 बेडेड है और हम लोग उसको 50 बेड्स और ऑक्सीजनेटेड बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। सामग्री हमारे पास में सब आ चुकी है, उसका निरीक्षण आज मेरे द्वारा किया गया है। जल्द से जल्द उसको स्टार्ट करने में जो अंतिम चरण की व्यवस्थाएं हैं उनको कितना समय लगेगा और जो संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने थे वो दे दिए हैं। कल से वो 50 अतिरिक्त बेड हमारे ज़िला अस्पताल में उनका संचालन स्टार्ट हो जाएगा और इलाज करने में हमें उसमें मदद प्राप्त होगी। इसके अलावा और हमारे यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन प्लांट एक संचालित है। वो ऑक्सीजन प्लांट प्रॉपरली संचालित हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ताकि जो पेशेंट्स ऑलरेडी एडमिटेड हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन एडमिनिस्टर हो पा रही है, डॉक्टर्स ध्यान रख पा रहे हैं। डॉक्टर्स जो इस पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं आ रही है। प्रशासन उसमें कैसे मदद कर सकता है, इन सभी बिंदुओं को लेकर आज का निरीक्षण था और निरीक्षण को अब कर लिया गया है। व्यवस्थाएं ठीक हैं और निश्चित तौर पे कल हम 50 बेड्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बढ़ा पाएंगे और इसी तरह पूरे ज़िले में भी हमारा प्रयास है कि ऑक्सीजनेटेड बेड्स की संख्या लगातार बढ़ाई जाए। हमने 200 बेड्स की जो व्यवस्था है रमतला प्रयास में वो भी कर लिया गया है। चित्रकूट में भी हमारे आइसोलेशन सेंटर बनकर रेडी हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भी 50% बेड्स हम लोगों ने आरक्षित कर लिए गए हैं और हर प्राइवेट हॉस्पिटल के पीछे एक जॉइंट कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर स्तर के एक अधिकारी को नोडल बनाया गया है, ताकि प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी प्रकार की जानकारी के अभाव में लोगों को असुविधा ना हो। सिम्स के अंदर भी कोविड केयर सेंटर अभी जैसी शासन की मंशा थी, अभी रिसेंटली उसको 3-4 दिन पहले स्टार्ट किया गया है और वहाँ पर भी अब कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स का ट्रीटमेंट चालू हो गया है। वहाँ पर अभी लगभग 70 बेड्स हमारे चल रहे हैं, जो कि अभी सभी फुल हैं, तो उसमें भी व्यवस्था को बढ़ाने की आवश्यकता है। डीन के द्वारा बताया गया है, वो प्रयासरत हैं और आने वाले 1 या 2 दिनों में वहाँ पे भी लगभग 70 और बेड्स सिम्स के अंदर भी बढ़ा दिए जाएंगे, जिससे हमें और इस पेंडेमिक को डील करने में मदद प्राप्त होगी। लॉकडाउन के कल बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे लॉकडाउन के। मैं खुद शहर के भ्रमण पे निकला था, कुछ वैक्सीनेशन सेंटर्स का भी मेरे द्वारा दौरा किया गया। तो लॉकडाउन का पालन लोगों के द्वारा किया जा रहा है और किया जाना आवश्यक भी है, क्योंकि ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन अगर 8 दिनों में ये टूटी नहीं तो केसेस की संख्या यदि लगातार इस प्रकार बढ़ती रही तो निश्चित तौर पे जो लोग कोमॉर्बिड हैं और सभी प्रयासों के बाद भी नहीं बच पाते हैं तो डेथ्स होने की प्रोबेबिलिटी भी उसमें बढ़ जाती है, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलने के बाद भी। तो मेरा सब लोगों से यही अपील है कि ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ना बहुत ही आवश्यक है और इस अवधि के अंदर आपके परिवार में 45 साल से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं उनको वैक्सीनेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना वैक्सीनेशन के हम ये नहीं बोल सकते कि हम इस डिसीज़ से सेफ़ है। अभी नहीं तो लॉकडाउन खुलने के बाद कभी 1 महीने 2 महीने बाद भी ये बीमारी जो है आपको ग्रसित कर सकती है, पकड़ सकती है। एकमात्र सोल्यूशन इसका ये है कि समय रहते इसकी वैक्सीनेशन करवा ली जाए। और वैक्सीनेशन भी ऐसा नहीं है कि एक टीका लगने के बाद ही आप प्रोटेक्टेड है। आपको एक टीका लगेगा, उसके 6 से 8 हफ्ते बाद आपको दूसरा इंजेक्शन लगना है। 2 इंजेक्शन्स लगने के 15 दिनों बाद बॉडी में इम्यून रिस्पांस जो है जनरेट होता है और इस बीमारी के प्रति हमारी प्रोटेक्शन प्राप्त होती है। वैक्सीनेशन की प्रोटेक्शन के बाद भी आप पॉजिटिव हो सकते हैं, परंतु वो इलनेस जितनी भी अभी टेक्निकल स्टडीज़ हुई हैं वो माइल्ड होगी और उसमें मृत्यु होने की संभावना लगभग बहुत कम हो जाती है। इसलिए इस पेंडेमिक को यदि हमें समाप्त ही करना है, और क्योंकि कोरोना कहीं जाने वाला तो है नहीं, ये यहीं रहेगा, हमें इसके साथ रहना सीखना पड़ेगा। अपने आप को सुरक्षित करने के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। तो इस लॉकडाउन अवधि के अंदर भी हमने वैक्सीनेशन की पूरी व्यवस्था जो है खुली रखी है, लेकिन देख रहे हैं हम लोग कि जो टर्नआउट है वो बहुत कम हो गया है। पहले लगभग 15,000 लोग डिस्ट्रिक्ट में आ रहे थे और वैक्सीनेशन कर रहे थे। कल पहला दिन था लॉकडाउन का, वो संख्या लगभग 9,000 हो गई है। तो इसमें यदि आप पूरी सावधानी से मास्क लगाकर, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, नियमों का पालन करते हुए यदि आप आधार कार्ड या अन्य दस्तावेज़ लेकर आप आते हैं तो आपके नियरेस्ट, हम लोगों ने बहुत डिसेंट्रलाइज कर दिया वैक्सीनेशन सेंटर्स को। अब आप लोगों को ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा, तो आप वहाँ जाके अपनी वैक्सीनेशन जो है वो ज़रूर कराएं। इस लॉकडाउन अवधि का आप लोग वैक्सीनेशन कराने में आप लोग फ़ायदा लें, मेरी सब लोगों से यही अपील है।